नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। 10 सितंबर सुबह 9:07 को बुध होंगे वक्री। तो दोस्तों, मेष से मीन राशि वालों के लिए जानेंगे, लगन वालों के लिए जानेंगे किस तरह का प्रभाव यह वक्री बुध आप लोगों के लिए छोड़ते हैं। 6 राशि की किस्मत बुध के हाथ, 20 दिन सुपरफास्ट। जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्दी घटनाक्रम होगा। आप लोगों को बता दें, यहाँ पर वाणी, वाणिज्य, व्यापार, इस एरिया से संबंधित अगर कोई भी आपका कामकाज है, हालांकि वाणी का प्रभाव तो हर जगह पर है। स्पीच के बिना तो कोई काम नहीं होता, चाहे आप नौकरी पेशा हैं या व्यापारी हैं या कोई भी कार्य करते हैं, वहाँ स्पीच का रोल रहता है। घर परिवार में भी वाणी का बहुत रोल है। तो यहाँ पर वाणी के ऊपर नियंत्रण रखा जाए और वाणिज्य, व्यापार, कॉमर्स, जो कॉमर्स में इन्वॉल्व हैं, मैनेजमेंट में, बुध मैनेजमेंट कॉमर्स के कारक हैं, कमीशन एजेंट्स के कारक हैं, व्यापार के, ट्रेडिंग के, दुकानदारी के, आईटी, कंप्यूटर लाइन, कम्युनिकेशन, संचार व्यवस्थाओं के कारक हैं। तो वक्री होने से 10 सितंबर सुबह यह अपना जलवा दिखाने लगेंगे। 6 राशि वालों की किस्मत तो कहते हैं ना, ऊंचाइयां छुएंगी, 7वें आसमान पर होगी, ये बात निश्चित है, क्योंकि बुध का प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है और बहुत जल्दी शीघ्र फल देते हैं। सेकंडों मिनटों में काम करने वाले हैं यह ग्रह, बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं और जैसे ही वक्री होते हैं तो यह 10 तारीख को ही बहुत लोगों को, कम्युनिकेशन के कारक हैं तो इस तरह के समाचार मिल सकते हैं। कुछ लोग तैयार ना हो उसके लिए, परंतु कुछ लोगों को बहुत शुभ फल भी मिलते हैं। जैसी जैसी स्थिति है बुध की आप लोगों के लगन राशि में, चार्ट में, उस अनुसार गोचर में जैसा जैसा गोचर कर रहे हैं, जिस जिस घर में, जिस जिस घर के मालिक हैं, उस हिसाब से आपको फल देते हैं। चलिए, ये तो ज्योतिषीय विश्लेषण की बात हो जाएगी। बात करते हैं राशि फल की, सीधा बिंदु पर आते हैं। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। बात करते हैं मेष राशि तथा लगन की। आप लोगों के लिए 6th हाउस में बुध एक्साल्टेड उच्च के चले आ रहे हैं और 10 तारीख से यह वक्री हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बुध से संबंधित कामकाज जो भी करते हैं उन्हें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये जो 6th हाउस है, त्रिक स्थान है, यहाँ पर बैठकर अगर प्लेनेट वक्री हो जाए तो थोड़ा कमजोर हो जाता है, या यूं कहें थोड़ा नाराज हो जाता है साफ लफ्जों में, परंतु अपनी राशि में है। जी हाँ दोस्तों, यह प्लस पॉइंट भी रहेगा। शत्रुओं के ऊपर आप फिर भी हावी प्रभावी रहेंगे। कंपटीशन स्पर्धाओं में जरूर आपको कंपटीटर्स के साथ दो दो हाथ करने पड़ेंगे, आसानी से आपका काम नहीं निकलेगा, ये हो सकता है। स्पीच के ऊपर नियंत्रण रखें, यात्राएं इस अवधि में कम ही करें, ऐसी यात्राएं आपको सुफल नहीं देंगी। और किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हुए, कोई ईमेल डालते हुए, कोई लेटर डालते हुए, कोई व्हाट्सएप करते हुए 10 बार सोचें, अन्यथा बड़े बड़े रिश्ते खत्म हो जाते हैं। ऐसी अवधि में ये देखा गया है, क्योंकि 6th हाउस में है, शत्रुता के घर में है, रोग, ऋण, जी हाँ दोस्तों, इसके घर में है। तो अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें, खासकर जिनकी बुध की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है, उन्हें तो 100% सतर्क रहना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों वृषभ वालों के लिए। वक्री बुध पंचम स्थान में होंगे। पंचम स्थान में धन के भी मालिक हैं और पंचमेश धन स्थान में होंगे, तो त्रिकोण में
बुध बहुत स्ट्रोंग हो जाते हैं। जैसा कि बताया आपको पहले भी वीडियोस में, केंद्र त्रिकोण में वक्री प्लैनेट बहुत अच्छा फल देते हैं। यह हमारे अपने अनुभूत की एक्सपीरियंस की बात है, किताबी बातों में मैं विश्वास नहीं करता। पंचम स्थान का आपको पूरा शुभ फल मिलेगा। कुछ लोगों की लॉटरी लगेगी, कुछ लोगों के शेयरों के बिजनेस, जो स्टॉक बिजनेस करते हैं, उनका दाम बढ़ेगा, ऊंचाइयां छुएंगे, व्यापार चलेगा, शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। पारिवारिक स्थितियों के प्रति थोड़ा सा आपको सतर्क रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कोई बड़ा फैसला आज के दिन अपने आप मत लें, या यूं कहें अभी कुछ दिन 2 सप्ताह के लिए यह फैसला स्थगित कर दें। छात्रों के लिए समय थोड़ा सा सतर्कता का रहेगा, और कंपटीशन एग्जाम्स में अगर आप बैठ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा फोकस होकर मुस्तैदी से काम करना चाहिए। जहाँ तक बात है पारिवारिक स्थितियों की, पारिवारिक स्थितियाँ उत्तम रहेंगी और धन संचय के प्रबल योग बनते हैं। आप अपने बौद्धिक बल से, वक्री बुध के कारण आपका बौद्धिक स्तर बढ़ जाएगा, आप बुद्धिमानी के प्रतीक हो जाएंगे कहें तो इस बुध के कारण आप कुछ अच्छा कर पाएंगे अपने कार्यस्थल पर। लाभ के प्रबल योग बनते हैं, जैसा कि बताया। भाग्य आपका प्रबल रहेगा, नेम फेम के योग बनते हैं, प्रतिष्ठा के योग बनते हैं। बली रहेंगे, वाणी से संबंधित कामकाज करते हैं, अगर व्यापारी हैं, कारोबारी हैं तो समय श्रेष्ठ रहेगा और आपके लिए लाभकारी रहेंगे। यह राजयोग कारक है बुध, और किस्मत आपकी चमकाएंगे, ये बात निश्चित है। सो ऑल द बेस्ट, जस्ट टेक केयर। बुध का 4th हाउस में वक्री होना, उच्च का होना बहुत सुंदर स्थिति है इसकी। वैसे भी गुरु से दृष्ट हैं, गुरु 10वें घर के मालिक हैं, तो कार्यस्थल से लाभ, जमीन जायदाद से लाभ होने के प्रबल योग, और संचार व्यवस्थाओं से शुभ समाचार मिले। बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष से भी आपको शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते हैं, और मातृपक्ष से भी आपको सहायता मिल सकती है। पब्लिक डीलिंग करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कैलकुलेशंस का कामकाज करते हैं, किसी तरह के भी टीचर हैं, गाइड हैं, प्रोफेसर हैं, कंसल्टेंट हैं, कंप्यूटर IT इंजीनियर हैं, तो यह बुध आपको लाभान्वित करेगा। अति उत्तम स्थिति है, लाभकारी स्थिति है। आपकी योजनाएं, आपकी प्लानिंग, आपके प्रोग्राम्स इस अवधि में गतिशील हो जाएंगे। विदेशों से लाभ के प्रबल योग बनते हैं, और कार्यस्थल पर आप लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रमोशन इत्यादि के इंक्रीमेंट के योग हैं। धन लाभ के प्रबल योग हैं। व्यापार खूब चलेगा, व्यापार में वृद्धि के योग बनते हैं। संचार व्यवस्थाओं से शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर बुध का यहाँ पर बैठना आपके लिए अति सुंदर, अति श्रेष्ठ राजयोग कारक स्थिति बनाता है। सो ऑल द बेस्ट, किस्मत आपकी प्रबल रहेगी। बात करते हैं कर्क वालों के लिए। तृतीयेश होकर बुध का वक्री होना, थोड़ा सा सतर्क रहिए। कम्युनिकेशन से यहाँ पर कोई अच्छा समाचार मिलने की अगर उम्मीद है तो उसके लिए अभी इंतजार करना पड़ सकता है। फजूल की यात्राएं अवॉइड करें। जी हाँ दोस्तों, स्पीच के ऊपर, वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें। अपने बौद्धिक स्तर को बढ़ाकर आप अपनी प्रतिष्ठा की पहचान बना सकते हैं, या प्रतिष्ठा पा सकते हैं कहें तो। मित्र मंडली का हालांकि सपोर्ट रहेगा, आपको आश्वासन मिलते रहेंगे अभी, परंतु कार्य आपके गतिशील यह बुध नहीं होने देंगे वक्री होने के कारण। जो इच्छाएं हैं वह थोड़ी सी विलंब के साथ पूरी होंगी। 12वें घर के भी मालिक हैं, तृतीय स्थान में, हालांकि एक किस्म से विपरीत राजयोग बनता है, तो वही बात हुई, थोड़ा सा विलंब से, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन इंतजार के बाद यह आपकी इच्छाएं पूर्ण कर सकता है। छोटे भाई बहनों से हालांकि संबंधों में मधुरता के योग बनते हैं। शेयर, स्टॉक मार्केट, कम्युनिकेशन, संचार व्यवस्थाओं से संबंधित कामकाज करने वालों को सतर्क रहना चाहिए। धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं, प्रबल योग बनते हैं। बृहस्पति से दृष्ट रहेंगे तो धर्म कर्म के कामों में आपकी रुचि बढ़ती है। वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना अति जरूरी हो जाता है।
अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। किसी रिश्ते नातेदार को लेकर आपको हॉस्पिटल इत्यादि के चक्कर ना लगाने पड़े, इसलिए बुध के उपाय जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, बुध के उपाय आपको पता ही है। मूंग साबुत हरी दाल जो होती है पक्षियों को डालें, बाजरा डालें पक्षियों को, और बुधवार के दिन किन्नरों का आशीर्वाद लें, हरी सब्जियों का दान करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। चलिए, ऑल द बेस्ट, जस्ट टेक केयर। बात करते हैं सिंह राशि लगन की। आपके लिए दूसरे घर में परिवार का स्थान है, तो परिवार में स्थितियां कुछ नाटकीय ढंग से बदल सकती हैं, केयरफुल रहें। पारिवारिक मतभेद बढ़ ना जाएं, इसका ख्याल रखें। हालांकि धन संचय होता रहेगा, महालक्ष्मी योग बना हुआ है, उसके लिए आप लोगों को बधाई कि धन की कमी नहीं होगी, धन आता रहेगा। स्पीच के ऊपर नियंत्रण रखें ताकि परिवार में माहौल गरमाए ना, मतभेद ना हो मियाँ बीवी बच्चों में, सो इसके प्रति केयरफुल रहें। ससुराल पक्ष के से भी आपको कोई शुभ समाचारों की उम्मीद है, तो उसके लिए अभी इंतजार करें। बुध का वक्री हो जाना व्यापारी वर्ग को भी हल्का फुल्का थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, या यूं कहें जहां से धन आने की उम्मीद थी, अभी 15 दिन धन अटक सकता है। अदरवाइज व्यापारिक गतियां समूथ चलती रहेंगी, क्योंकि लक्ष्मी योग है। बाकी लोगों को के पास धन की कमी नहीं होगी जो व्यापार नहीं करते। व्यापारी वर्ग के कारक हैं, वक्री हैं, तो व्यापार में बुध जब वक्री होते हैं उतार चढ़ाव देखा जाता है। तो रिस्की कार्य मैं कहना चाहूँगा आप लोग ना करें इस अवधि में, और ध्यान पूर्वक अपना बिजनेस करें। वाणी के ऊपर निश्चित तौर से कंट्रोल रखें। अगर आप मैनेजमेंट, कॉमर्स इत्यादि की लाइन में हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, तो बी वाचफुल, जस्ट टेक केयर। बात करते हैं कन्या वालों के लिए। लगन में राशि में बुध का वक्री होना, बुध स्ट्रोंग हो जाते हैं, अच्छा फल देने के संभावनाएं रहती हैं। स्पीच से, वाणी से आप कोई अटका हुआ कार्य निकाल सकते हैं जो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है। इस अवधि में वह कार्य संपन्न हो सकता है। कार्यस्थल पर कुछ प्रतिद्वंदी आपके नाक में दम कर सकते हैं, परंतु वह मुंह की खाएंगे। अंततः आपकी विजय होती है। जी हाँ दोस्तों, आपका परचम लहराता है, क्योंकि गुरु के साथ सप्तक योग है। इसके कारण चलते आप लोग लाभान्वित तो होंगे ही होंगे। भले गुरु भी वक्री हैं और बुध भी वक्री हैं, तो दोनों का प्रभाव एक किस्म से कैटलिस्ट का कार्य करते हुए यह प्रचंड शक्तिशाली राजयोग बनाते हैं। प्रतिष्ठा मिलने के योग बनते हैं, लाभ होने के योग बनते हैं, व्यापार चलने के योग बनते हैं, आपके एसेट्स बढ़ते हैं और अवार्ड रिवार्ड मिलता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने वालों के लिए लाभदायक स्थितियां रहती हैं। डेली आमदन में वृद्धि होती है। मियाँ बीवी के संबंधों में सुधार होता है। आपके जो भी अधूरे कार्य हैं वह बुध संपन्न करते हैं इस अवधि में। सो आप लोगों के लिए राजयोग कारक हो जाते हैं 10 सितंबर से। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। बात करते हैं तुला वालों की। तुला के लिए 12वें घर में बुध का वक्री होना, विदेशों से शुभ समाचार मिलने की जो उम्मीद है उसमें थोड़ा सा विलंब हो सकता है। अगर आप धार्मिक कार्यों में संलग्न हैं तो समय आपको के लिए उत्तम रहेगा। सोशल वर्कर हैं, समय उत्तम रहेगा। अगर आप क्रिएटिव लोग हैं, कला के क्षेत्र में संलग्न हैं, तो आपकी सृजन करने की शक्ति बढ़ जाती है। व्यापारिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको एक्स्ट्रा धन की जरूरत पड़ सकती है, परंतु सोच समझकर इस अवधि में धन इन्वेस्ट करें। किसी को धन उधार ना दें। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में हैं तो आपको भी सतर्क रहना चाहिए। किसी से कमिटमेंट मत करें। तुला राशि लगन वालों, इस अवधि में किया हुआ वायदा आप जल्दी से निभा नहीं पाएंगे। वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें। कम्युनिकेशन करते हुए किसी के साथ, लेटर लिखते हुए, ईमेल करते हुए, व्हाट्सएप करते हुए अपने शब्दों के ऊपर ख्याल रखें। स्त्री वर्ग से डिस्टेंस बनाकर रखें। पारिवारिक स्थितियों के ऊपर गौर रखें और सतर्क रहें। कुल मिलाकर 12वें घर में वक्री होना बुध का 12वें घर के
शुभ फल नहीं मिलते ऐसी अवधि में। हालांकि उच्च के हैं, इतनी नेगेटिव संभावना नहीं है, फिर भी सतर्कता के लिए कह रहा हूं। तो यू हैव टू बी वॉचफुल। रूटीन के कार्य करते रहें, थिंग्स विल बी ओके, थिंग्स विल बी ग्रेट। व्यापारी वर्ग के लिए खासकर और स्पीच से संबंधित काम काज करते हैं, दे हैव टू बी वॉचफुल। अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें। कार्यस्थल पर खासकर अपने शब्दों का प्रयोग नाप तोल कर करें, बोलने से पहले 2 बार सोचें। और इसी तरह से क्योंकि बुध स्पीच वाणी के ऊपर खास नियंत्रण रखते हैं और वाणी से ही यह बड़ा कुछ उल्ट पुल्ट करवा भी दिया करते हैं। वक्री होने के नाते 12वें घर में है, तो 12वां घर लॉस का होता है, तो सतर्क रहें अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, कमीशन एजेंट्स हैं। बुध के उपाय कर लें तो अच्छा रहेगा। अगर आपकी बुध की महादशा अंतरदशा है, यू नीड रेमेडीज मस्ट। बात करते हैं वृश्चिक वालों की। बुध 11वें घर में लाभ स्थान में लाभ होने की प्रबल संभावना है, परंतु आपका धन अटक सकता है, कुछ विलंब हो सकता है धन आने में। फिर भी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें। वाणी से आप किसी को भला बुरा ना कह दें, किसी तरह का कमिटमेंट ना करें इस अवधि में, ये बात निश्चित है। अष्टमेश होकर जब वक्री होते हैं तो अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। बुआ बहन बेटी मामा पक्ष के साथ बनाकर रखें या उनको आपकी सपोर्ट की मदद की जरूरत पड़ सकती है। व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, किसी तरह का बिजनेस करते हैं, संचार व्यवस्थाओं में संलग्न हैं, मीडिया के क्षेत्र में हैं, कंप्यूटर IT लाइन में हैं, तो समय फिर भी आपके लिए सुलभ रहेगा। क्योंकि 11वें घर में उच्च के बुध हैं, तो धन तो आएगा, लाभ तो होगा, परंतु आपकी यहाँ पर वक्री होने के नाते बुध उछाल भी देता है, डाउन भी ले आता है बिजनेस को, काफी अप्स एंड डाउन्स के योग बनाता है साबुद। आपको अपॉर्चुनिटीज 10-10 मिलेंगी, कई एरिया से अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। दाएं बाएं दौड़ते फिरते नहीं रह जाइए। कहने का अभिप्राय, फोकस रहिए, मुस्तैद रहिए, अपने बौद्धिक स्तर का पूर्ण यूज करिए, कोई आपको चीट ना कर पाए, ऐसी संभावनाएं दिखती हैं। कहने का अभिप्राय, सतर्क रहें, फजूल की इन्वेस्टमेंट मत बढ़ाएं इस अवधि में। इन 20 दिनों में 2 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे, तो सतर्कता से चलें। खासकर अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, डेली बेसिस पर लाखों करोड़ों लगाते हैं, तो होल्ड योर मनी बैक, जस्ट सी क्या हो रहा है। किसी से कमिटमेंट मत करें, कोई डॉक्यूमेंट साइन मत करें, जस्ट टेक केयर। खासकर उनको जिनकी बुध की महादशा अंतरदशा या इवन प्रत्यंतर दशा है, दे हैव टू बी वॉचफुल। अदरवाइज समय शुभ है, क्योंकि लक्ष्मी योग बना हुआ है बुध के कारण, लाभ की स्थितियां, परंतु 15-20 दिन आपको सतर्क रहने का है। बुध के उपाय करें, किन्नरों का आशीर्वाद लें, पक्षियों को बाजरा डालें, हरी सब्जियों का दान दें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप सुने, आप लोगों के लिए शुभ रहेगा। चलिए बात करते हैं मकर वालों की। मकर वालों के लिए बुध का भाग्य स्थान में बैठना अति श्रेष्ठ है, अति उत्तम है, परंतु यहाँ पर वक्री हो जाने से यदा कदा कार्यों में विलंब भी देखा जाता है। भाग्य हालांकि प्रबल रहेगा, बुध स्ट्रोंग हो जाते हैं, केंद्र त्रिकोण में कोई भी ग्रह वक्री हो। गतिशील होंगे कार्य, खासकर अगर कारोबारी हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, व्यापारी हैं, विदेशों से संबंधित कामकाज करते हैं, कोई बौद्धिक कार्य करते हैं, यात्राओं से संबंधित कामकाज करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, तो आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ेगा, निश्चित बात है। विदेशों से शुभ समाचार मिलने के योग बनते, कम्युनिकेशन संचार व्यवस्थाओं से। बुआ बहन बेटी मामा पक्ष से आपको कोई शुभ समाचार ना मिले, ये हो सकता है, इसलिए बुध के उपाय जरूर करें ताकि आप लोगों के लिए पूर्णतः बुध जो शुभ हैं, शुभता ही दे। धन का खर्चा होने के योग बनते हैं, जो अच्छे के लिए भी हो सकता है, क्योंकि आपके लिए शशि योग बना रहे हैं। शनि और बृहस्पति की दृष्टि है समसप्तक योग के चलते बुध का वक्री होना आपके लिए शुभ ही रहेगा, लाभदायक रहेगा, भाग्य प्रबल रहेगा। कोई बड़ी उपलब्धि भी आपके हाथ में इस वक्री पीरियड में अचानक से आ सकती है, बल्कि आने के प्रबल योग है। विदेशों से खासकर इनकम
होने के योग है। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो तरक्की होने के योग भी बन जाया करते हैं। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए दोस्तों पंचम स्थान में बुध का बैठना, बच्चों से खुशी मिलना, शेयर स्टॉक मार्केट से तरक्की के योग बनना, लव रोमांस के लिए समय उत्तम रहना और मनोरंजन के क्षेत्र में स्थितियां उत्तम रहेंगी। लाभदायक स्थितियां हैं, आयु में वृद्धि, अचानक से लाभ, लॉटरी के योग बनते हैं, आपका नेम फेम बढ़ता है, इनकम बढ़ती है, आपकी कोई मनोवांछित इच्छा मनोकामना पूर्ण होने के प्रबल योग बनते हैं। लाभ स्थान में गुरु का दूसरे घर में गुरु का बैठना अति श्रेष्ठ रहेगा। बुध का लाभ स्थान को देखना निश्चित तौर से लाभ की संभावनाएं बढ़ती हैं। कम्युनिकेशन संचार व्यवस्थाओं के साथ अगर कामकाज करते हैं, बिजनेस है, व्यापारी हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, किसी तरह का ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, विदेशी कंपनियों के साथ संबंधित कामकाज है, क्योंकि शनि 12वें घर में विदेशों से संबंधित कारोबार करने वालों के लिए खास एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य करने वालों के लिए खास समय उत्तम रहेगा। फिर भी हल्का फुल्का सतर्क रहें, अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना सीख लें। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप फिर भी करें ताकि कोई दिक्कत ना हो। कम्युनिकेशन संचार व्यवस्थाओं से आपको शुभ समाचार मिलने के प्रबल योग बनते हैं। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं मीन वालों के लिए। बुध का सप्तम स्थान में बैठना व्यापार के लिए स्थितियां उत्तम रहेंगी, कारोबार उत्तम चलेगा, धन लाभ के प्रबल योग बनते हैं, डेली आमदन में वृद्धि के योग बनते हैं, प्रणय संबंधों के लिए समय उत्तम रहेगा, लव लाइफ उत्तम रहेगी, पार्टनरशिप में बिजनेस खूब चलेगा। कम्युनिकेशन संचार व्यवस्थाओं में जो संलग्न है उनके लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। कंप्यूटर आईटी लाइन का कामकाज करते हैं तो अति श्रेष्ठ रहेगा। विदेशों से शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं, प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते हैं, कोई बड़ी उपलब्धि, कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका सिद्ध हो सकता है। अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं तो आपकी डेली आमदन में कई गुना वृद्धि के योग बनते हैं। फिर भी अपनी स्पीच के ऊपर नियंत्रण रखें। अपने शब्दों को पहले बोलने से पहले सोच लें कि क्या बोलना चाहते हैं। अपनी स्पीच के कारण पार्टनर के साथ किसी तरह का मतभेद ना हो, इसका ख्याल रखें। पारिवारिक स्थितियां हालांकि उत्तम रहेंगी और समय आपके लिए शुभ रहेगा। बुध का यह वक्री होना आपके लिए अति श्रेष्ठ है। बात करते हैं धनु वालों की। धनु के लिए क्योंकि हमने मिस कर दिया है, बुध आप लोगों के लिए धनु के लिए देखें तो 10वें घर में रहेंगे। 10वें घर में धनु राशि के लिए बुध का होना बहुत उत्तम रहेगा। कार्यस्थल पर स्थितियां उत्तम रहेंगी, अवार्ड रिवार्ड मिलेंगे। संचार व्यवस्थाओं से आपको शुभ समाचार मिलेगा। धनु राशि लगन की बात कर रहा हूं। और अगर आप कोई बौद्धिक कार्य करते हैं, कम्युनिकेशन संचार व्यवस्थाओं के अलावा कोई भी बिजनेस करते हैं, कमीशन एजेंट्स हैं तो आपके लिए समय उत्तम रहेगा। प्रॉपर्टी से लाभ होने की योग बनते हैं। जबरदस्त राजयोग बना हुआ है तो निश्चित तौर से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, नेम फेम बढ़ता है, कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि आपके हाथ में आ सकती है। राजयोग पीरियड है। सो ऑल द बेस्ट। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।